आगे पहुंच गया। और ये साल का जो विषय है, जो थीम है, जो साल भर जो थीम के ऊपर काम होगा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो उसका ऊपर काम चलेगा। ये गवर्नमेंट का है, पूरा वर्ल्ड एक साथ कर रहा है। और हम लोग का जो गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसका हिसाब से करेंगे। टोटल टाइम लगेगा 35 मिनट टू 40 मिनट, 35 टू 40 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। ओनली डेमोस्ट्रेशन क्लास डेली बेसिस में हम लोग कर रहे हैं। ओनली डेमोस्ट्रेशन दिखाना है, कैसे करके करना है, डेली बेसिस में करना है। कैसे पाथवे होगा मैं बता देता हूँ, स्टार्टिंग कैसे होगा, एंड कैसे होगा, उतना ही मैं बता देता हूँ। डेली आप लोग को पता है कैसे करके करना है, आप लोग डेली कर रहे हैं। शुरुआत होगा मंत्र उच्चारण से, जो पूरा एक साथ सब करना है। मैं एक बार बोलते जाएंगे, धीरे धीरे उसको रिपीट करना है। उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम होगा, पूरा शरीर को एक्टिव करना है, पूरा धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे करना है। उसके बाद जो करना है, कुछ आसन करना है, और आसन के बाद प्राणायाम और मंत्र उच्चारण करते हुए, शांति पाठ करते हुए समाप्त करें। ये प्रोसेस है, ये हिसाब से करना है। और एक दो बातें और एक दो जो बातें हैं, जो जिस दिन आप योगा करने के लिए आ रहे हैं, डेली बेसिस में जब योगा कर रहे हैं, पेट खाली हो जाना चाहिए। जो ड्रेस पहन कर आ रहा है, ड्रेस पूरा लूज हो जाना चाहिए, पूरा लूज ड्रेस होना चाहिए, कॉटन का ड्रेस होना चाहिए। और योगा करने का टाइम जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, ऐसे इंस्ट्रक्शन वाइज उसको करना है। ठीक है, चलिए बैठिए, चलिए बैठ जाइए आराम से। ठीक है, हम लोग शुरुआत करता हूँ, बाकी सब आते रहेगा। वो लोग सब हाथ ऐसे कर लीजिए, सामने पीछे पीछे बैठते जाइए, पीछे पीछे। हाँ, डिस्टेंस सभी लोग इतना दूरी में, आपको जो है इतना अंतर में आप लोग बैठिए। हाँ, आगे पीछे और साइड, ये साइड में, चार साइड में आपको करना है। बस बीच में मत घुसाइए, ऐसे 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 हाथ कीजिए। हाँ हाँ, बस बस हाथ बस सटे नहीं। बस 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 हाँ बस हाँ हाँ। उतना दूरी मेंटेन कीजिए अपने हाथ से दोनों तरफ। चलिए धीरे धीरे होते रहेगा, हम लोग शुरू कर देता हूँ, शुरू कर देते स्टार्ट कर जाएगा मैं पकड़। ठीक है। फिर वहाँ बच्चों का भीड़ क्यों लगा? राधिका वहाँ बच्चों को क्यों बैठाया एक साथ? ठीक है, खाली जैसे ऐसे रहने दीजिए, अगर कुछ आगे बस। ठीक है, चलिए शुरुआत करता हूँ। आराम से बैठ जाइए, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, आराम से बैठ जाओ। हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो बेटा। हाँ, हाथ नीचे कर लो, आराम से बैठ जाओ, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से बैठ जाओ। धीरे से लंबा गहरा सांस अंदर और सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे से आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। क्लोज योर आईज स्लोली एंड जेंटली। नाउ ओंकार चैंटिंग 3 टाइम्स, ओंकार चैंटिंग। सांस को भरना है, सांस को छोड़ने का टाइम ओंकार का उच्चारण होगा, और उसके बाद मंत्र। चलिए सांस को भरिए ओंकार के लिए। मंत्र उच्चारण एक बार मैं बोलेंगे, एक लाइन उसको रिपीट करना है। संग छद्दं संबोधद्धं, संग छद्दं संबोधद्धं, संभो मनांसि जानतं, संभो मनांसि जानतं। देवभर्गं यथा पूर्वे, देवभर्गं यथा पूर्वे, संजनाना उपासते, संजनाना उपासते, संजनाना उपासते, संजनाना उपासते।
तो हम लोग सब एक साथ मिल के चलेंगे, एक साथ मिल कर बोलेंगे, और जितना हम लोग का पूरा पूर्वपुरुष जो है उसका कल्चर उसको आगे लेके चलेंगे। ये भावनाओं के साथ दोनों हाथ का हथेलियों को ऊपर उठा के गर्म कर लीजिए और आँख और चेहरे को ऊपर रखते हुए धीरे से आँख को खोलिए और अपना अपना जायगा में अभी खड़ा हो जाइए। अपना अपना जायगा में खड़ा हो जाइए। शिथिलीकरण किया, सूक्ष्म व्यायाम अभी धीरे धीरे करना है, पूरा शरीर को अभी एक्टिव करना है, पूरा धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। तो पहले कमर में हाथ रखिए, सांसों को बाहर छोड़ते हुए सामने झुक जाइए। एक्सेल ऑफ योर ब्रीथ स्लोली एंड जेंटली फॉरवर्ड बेंडिंग, और सांसों को अंदर लेते हुए इनहेल ऑफ योर ब्रीथ स्लोली एंड जेंटली बैकवर्ड, पीछे तरफ लेके जाना है मैक्सिमम। और एक एक अभ्यास को 2 बार करके दोहराएं। एक्सेल एंड इनहेल, आँख खुला रहेगी। बहुत बढ़िया। अभी लेफ्ट और राइट में मूवमेंट करेंगे। एक बार लेफ्ट में इनहेल, एक्सेल, राइट मैक्सिमम जितना जा पा रहा है, और एक बार रिपीट इनहेल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सांस, सांस के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और एकदम धीरे धीरे करना है, कोई हड़बड़ी नहीं। गर्दन में हम लोग का बहुत सारा नर्व रहता है जिसको ध्यान रखते हुए एकदम धीरे धीरे करना है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं। चलिए तीसरा अभ्यास में आ जाता हूँ। ट्विस्ट लेफ्ट, बाँ साइड में घूम के देखना है, मैक्सिमम घूम के देखिए, मैक्सिमम मैक्सिमम लेफ्ट। सांस को भर लीजिए और सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 बीच में आ जाइए। इनहेल ऑफ योर ब्रीथ एंड ट्विस्ट राइट साइड, पूरा पीछे देखिए राइट साइड, और सांस को छोड़ते हुए एक्सेल एंड नॉर्मल पोजीशन। चलिए इसको और एक बार रिपीट कर लेता हूँ। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। चलिए नेक्स्ट। अभी रोटेशन, गर्दन को घुमाना है लेकिन एकदम धीरे धीरे। जिसका सर्वाइकल में पेन है, सर्वाइकल में पेन है, वो आधा पीछे तरफ घुमाना, उसको सामने तरफ लेना नहीं है गर्दन को, क्योंकि सर्वाइकल में पेन अभी बहुत आ रहा है। और नहीं तो एकदम आराम से धीरे धीरे पीछे तरफ जा रहा है, सांस को अंदर ले रहा हूँ, सामने तरफ आ रहा है, सांस को बाहर छोड़ रहा हूँ। ये सांसों का गति है। तो 2 बार करके रिपीट कर रहा हूँ। ऑपोजिट, रिपीट द सेम एज ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड एक्सेल। थोड़ा आवाज बढ़ाइए, पीछे जाएगा। सुनाई दे रहा है इसलिए माइक्रोफोन। ठीक है, इसके बाद आ जाता हूँ कंधा के लिए। कंधा के लिए हाथ थोड़ा साइड में रखिए, हाथ साइड में रखिए और धीरे से धीरे धीरे हाथ को ऊपर, हाथ को ऊपर, ऐसे ऊपर। हथेली जो है विपरीत दिशा में, हथेली विपरीत दिशा, पूरा शरीर को ऊपर तरफ खींचिए, हथेली विपरीत दिशा। ठीक है, पूरा शरीर को ऊपर तरफ खींच के रखिए। आपको लगना चाहिए ऊपर में बैठ के कोई खींच रहा है। कान को टच करते हुए हाथ ऊपर और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार और। इनहेल अप, हाथ को विपरीत दिशा में, हथेली को विपरीत दिशा में रखिए, पूरा खींच के रखिए ऊपर तरफ। होल्ड
एंड एक्सेल। सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 धीरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अभी रोटेशन करना है। नेक्स्ट आ जाता हूँ। धीरे धीरे दोनों हाथ को उठाइए, रखिए और इसको धीरे धीरे रोटेशन करना है। सामने जब आ रहा हूँ दोनों कोने को पास में लेकर आना है, एल्बो को पास पास में लेकर आना है, कान को टच करते ऊपर और मैक्सिमम पीछे तरफ, मैक्सिमम पीछे, मैक्सिमम पीछे। 1, सांस को भरिए, पीछे तरफ ले जाइए। 2, बहुत बढ़िया। और इसका विपरीत, ऑपोजिट डायरेक्शन। 1, एकदम धीरे धीरे राउंड को बड़ा कीजिए एंड 2, बहुत बढ़िया। साधु अवस्था में आ जाइए। नेक्स्ट कोमर के लिए बहुत ही लाभदायक है। दोनों हाथ को धीरे धीरे सामने रखिए और सांस को भरते हुए बाँ साइड में स्लोली एंड जेंटली मूव अप योर बॉडी लेफ्ट साइड और पीछे देखना है, एकदम पीछे तरफ देखिए। कोमर से पूरा पीछे कर लीजिए और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे बीच में लेके आइए और सांस को भरते हुए इनहेल राइट साइड में ट्विस्ट कर लीजिए और पीछे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चलिए इसको और एक बार कर लेता हूँ। सांस बाहर और सांस अंदर, इनहेल एक्सेल, नॉर्मल पोजीशन, इनहेल एंड एक्सेल। बहुत बढ़िया। अभी घुटने के लिए, जिसका घुटने में पेन है वो आराम से करे, ज़बरदस्ती नहीं करना है, आराम से करना है। और जिसका घुटने में पेन नहीं है, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करना है। सांस को भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाना है और चेयर में, कुर्सी में जैसे बैठता हूँ ऐसे आपको बैठना है कुर्सी में। सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 बैठिए 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 होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। बहुत बढ़िया। घुटने में दर्द है तो नहीं करना है, सावधानी को पहले ध्यान देना है। लाभ तो बहुत सारा है, सबको पता भी होगा। चलिए एक बार और इसको रिपीट कर लेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। कुर्सी में बैठना है, धीरे 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 बैठिए, धीरे धीरे जितना बैठ पा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड एक्सेल। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। ये था सूक्ष्म व्यायाम। पूरा शरीर हम लोग का भी एक्टिव हो गया। अभी आसन में आ जाएंगे। कुछ आसन है तो पहले खड़ा होके कुछ आसन है। खड़ा होके पहला जो आसन है तारासन। आराम से खड़ा हो जाएंगे। दोनों पाँव का बीच में 4 अंगुली के आसपास गैप रहेगा और दोनों हाथ को सिर के ऊपर रखिए और इंटरलॉक कर लीजिए। दोनों हाथ को ऐसे फंसा लीजिए, ठीक है। और सांस को भरते हुए घुमा लीजिए, हाथ को ऐसे घुमा लेना है ऊपर आसमान की तरफ। हथेली को घुमाना है और ऊपर तरफ खींचना है। पूरा खींचिए, पूरा खींचिए, पूरा खींचिए और पाँव का पंजा के ऊपर खड़ा हो जाइए, फिंगर के ऊपर खड़ा हो जाइए। पूरा खींच के रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स। धीरे धीरे आना है। अभी आसन में आ गया, धीरे धीरे जाना है, धीरे धीरे आना है, कोई हड़बड़ी नहीं। और सब आसन को अभी एक बार करके रिपीट करेंगे। आसन जो है एक बार करके रिपीट होगा सब। ये पहला आसन था, हाइट वृद्धि के लिए बच्चा लोग का बहुत ही लाभदायक है। ये स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग को खींच लेता है और मेन स्पाइनल कॉर्ड है, उसको जितना खींचेंगे शरीर फ्लेक्सिबल रहेगा, शरीर एनर्जेटिक रहेगा। शरीर में लेजीपन आ रहा है, आपको काम करने के लिए इच्छा नहीं हो रहा है, तो तुरंत ये आसन को करने से वो खींच लेता है शरीर को और शरीर में एनर्जी तुरंत पैदा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आसन में आ जाता हूँ, वृक्षासन। बाँ पाँव सीधी, डान पाँव को जितना हो सकता है किसी को इतना में बैलेंस हो रहा है तो इतना, उसका आगे बैलेंस हो रहा है तो आगे, और जिसका पूरा बैलेंस हो रहा है तो एरी को मौलद्वार के पास लेके आना है, ठीक है। इसके बाद आपको
स्टार्टिंग करना है कोमर में हाथ देते हुए, इसमें बैलेंस करना सीखिए। इसमें भी बैलेंस हो जा रहा है तो हाथ को ऐसे नमस्कार में लेकर आइए। इसमें भी आपको लग रहा है शरीर बैलेंस है तो हाथ को सीधा ऊपर उठा दीजिए, पूरा ऊपर उठा दीजिए। और ये पोजीशन में कोई फिक्स्ड पॉइंट को देखना है, जो फिक्स्ड है, जो हिल रहा है वो देखेंगे तो हिल रहने से आप भी हिलना शुरू कर देंगे। फिक्स्ड पॉइंट को देखना है, आंखों का पैरेलल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आराम से धीरे 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 जैसे पोजीशन में गया था ऐसे धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में आना है। बहुत बढ़िया। चलिए इसका विपरीत करना है। अभी डान पाँव को फिक्स रखते हुए बाँ पाँव को उठाना है, जितना हो पा रहा है थोड़ा सा कोमर में हाथ देते हुए पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें बैलेंस हो जाएगा तो अथवा नमस्कार में कर लीजिए और धीरे 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 इसको ऊपर उठा दीजिए। कान को टच करते हुए धीरे धीरे। ये बच्चा लोग का बहुत अच्छा होता है, जिसका माइंड एकदम शांत है, पीस ऑफ माइंड है, उसका ये आसन बहुत ही अच्छा होगा। माइंड जिसका फ्लक्चुएट करते रहते हैं, टेंशन डिप्रेशन में हर टाइम अनवांटेड थॉट आते रहता है, उसका करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ऐसे उम्र हो जाने से भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, घुटने में प्रॉब्लम होने से प्रॉब्लम होता है। बाकी सब इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, नहीं हो रहा है तो दीवार का सहारा लेते हुए प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही लाभदायक है। चलिए आराम से स्वाभाविक अवस्था में आ जाइए। नेक्स्ट आसन पाद हस्तासन। कोमर में दर्द है तो सावधानी मैं बताते जा रहा हूँ, लाभ नहीं बता रहा हूँ, सावधानी बता रहा हूँ। हम लोग का काम है सावधानी बताना, लाभ आप लोग ढूंढ लेंगे। किधर लाभ सबका मिलता है वो ढूंढ लेता है, सावधानी क्या है वो बता देंगे। कोमर में दर्द है तो इसको नहीं करना है, ज़्यादा कोमर में पेन है तो इसको नहीं करना है, हल्का है तो जितना आप आराम से कर पाएंगे उतना ही करना है। बच्चा लोग तो सब कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पाद हस्तासन, सांस को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, इनहेल ऑफ योर ब्रीथ एंड एक्सहेल। सांसों को छोड़ते पूरा झुक जाइए, कोमर से झुकना है, कोमर तक सीधी है, कोमर से धीरे 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 सामने झुक जाइए, सामने झुक जाइए, सामने झुक जाइए और सामने झुकते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड इनहेल। सांसों को भरते हुए धीरे 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 ऊपर, इनहेल ऑफ योर डीप ऊपर। बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट आसन अर्ध चक्रासन। सामने तरफ झुका था, अभी शरीर को बैलेंस करते हुए पीछे तरफ झुकना है। दोनों हाथ को जो है पीछे से सपोर्ट लेना है, पीछे से सपोर्ट, पीछे आपका ऐसे रहेगा जैसे स्पाइनल कॉर्ड का नीचे से दबा रहा हूँ। L3 या L4 जो हम लोग का जॉइंट है उसको दबाना है, दबाते हुए पीछे तरफ जाना है, सांस को भरते हुए। ठीक है, मैं पीछे तरफ करके दिखा देता हूँ। जैसे सांस को भरना है, आँख खुला रहेगी, आँख जिसका बंद कर लेंगे तो चक्कर आने का संभावना रहता है। आँख खुला रहेगी, सांस को भरना है पीछे तरफ, पीछे 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 जितना हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, सांस को भरते हुए स्वाभाविक अवस्था में। बहुत अच्छा। इसके बाद नेक्स्ट आसन में आ जाता हूँ। दोनों पाँव को खोल लीजिए। ये खोलने का डिस्टेंस जो है, जिसका पाँव जितना लंबा है, जिसका पाँव जितना लंबा है, बच्चा का छोटा होगा तो उतना डिस्टेंस में उसको खोलना है। जिसका छोटा पाँव है उसको छोटा खोलना है, जिसका बड़ा है उसको बड़ा स्टिच करना है। ठीक है। त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। ट्रायंगल सबको पता है तो ट्रायंगल बनाना है। पहले लेफ्ट साइड में पाँव को सीधा कर लीजिए और दोनों हाथ को उठाते हुए धीरे धीरे बाँ साइड में झुक जाना है, लेफ्ट साइड में झुकना है। शरीर को पीछे तरफ खींचते हुए, शरीर सामने तरफ आपका आ जा रहा है, मैक्सिमम सामने झुक जा रहा है, ऐसे नहीं, पीछे तरफ खींच के रखिए और ट्रायंगल पोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। इसका ऑपोजिट राइट साइड। 1
2, ऊपर देखना है जो हथेली सीधी है, 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए स्वाभाविक अवस्था में आ जाइए। अभी अपना अपना जगह में बैठ जाइए। एक खड़ा होकर जितना आसन था वो खत्म हो गया, अभी बैठ के कुछ आसन है। पहले आराम से दोनों हाथ को ऐसे पीछे करते हुए बैठिए। ये विश्राम का स्थिति, हम लोग बहुत स्ट्रेचिंग कर लिया, थोड़ा ये विश्राम का स्थिति है। आराम से बैठिए, विश्राम का स्थिति। चलिए फिर आसन में आ जाता हूँ। दोनों हाथ को शरीर का पास में, सामने तरफ दोनों पाँव को खींच के रखिए, शरीर को ऊपर तरफ खींचिए। ये हो गया आपका दंडासन। दंडासन, छाती को सामने तरफ फुला के रखिए। इनहेल ऑफ योर ब्रीथ, सांस को भरते हुए रखिए। 1 2 3 4, पूरा शरीर 90 डिग्री एंगल, पूरा शरीर 90 डिग्री एंगल। 5 6 7 8 9, रिलैक्स। पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और विश्राम, विश्राम में आ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आसन में आ जाता हूँ। बाँ और डान पाँव को मोड़ लीजिए। जो बटरफ्लाई रेगुलर करते हैं वही है, इसका नाम है भद्रासन। पूरा दोनों पाँव को सटाइए मलद्वार में और सीधा सीधा बैठना है। दोनों हाथ, दोनों पाँव को ऐसे पकड़ के रखिए और सांस को भरते हुए छाती को आगे कर लीजिए। स्पाइनल कॉर्ड सीधी, मेरुदंड सीधी, गर्दन सीधी, हिलाना नहीं है। इसे सीधा सांस को भरते हुए सीधा रखना है। पूरा शरीर में देखिए खिंचाव पैदा हो रहा है, उसको महसूस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिलैक्स 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 रिलैक्स। आराम से थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। जितना आसन है पेट जब खाली रहेगा उसके बाद ही करना है। और इसके बाद अभी जो आसन करने के लिए जा रहा हूँ वो विशेष आसन है, उसका नाम है आपका वज्रासन। ये आपका खाना खाने के बाद, जो खाना खाने के बाद एक ही आसन होता है उसका नाम है वज्रासन। दोनों पाँव को एक एक करके मोड़ लीजिए। पहले बाँ पाँव को मोड़िए और उसके बाद दाहिना पाँव को। जिसका घुटने में पेन है उसको नहीं करना है, घुटने में ज़्यादा पेन है उसको नहीं करना है। हल्का पेन है तो कर सकते हैं, घुटने में ज़्यादा पेन है तो नहीं करना है। ऐसे आराम से बैठिए, सीधी एकदम सीधा होते हुए बैठिए। कोशिश करना है रात को खाना खाने के बाद 1 मिनट 2 मिनट से 5 मिनट तक बैठने के लिए। घर में सब है तो सब एक साथ बैठ के बात कर लीजिए और ये वज्रासन में बैठ के बात कर लीजिए। वज्रासन में क्या होता है, शरीर का आधा पोर्शन लॉक हो जाता है, तो ब्लड का जो सर्कुलेशन पूरा शरीर में हो रहा है पूरा शरीर में और नहीं होगा, पेट तक आएगा, नाभि तक आएगा। और नाभि पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ज़्यादा एक्टिव कर देता है, पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। और रात को हम लोग जब सोने के लिए जाता हूँ, खाना पचने के बाद सोने के लिए जाएंगे तो नींद भी बहुत अच्छा आएगा। दूसरा है आपका डायबिटीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। जो खाना खाने के बाद तुरंत सोने के लिए जाता है उसका मधुमेह व डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होने का संभावना ज़्यादा रह जाता है। चलिए ये पोजीशन से हम लोग नेक्स्ट आसन में आ जाता हूँ। घुटना के ऊपर खड़ा हो जाना है इसमें। और द उष्टासन, जिसका हार्निया का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, उसको नहीं करना है। जिसका हार्निया का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, उसको नहीं करना है। और जिसका कोमर में प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। दोनों हाथ को ऐसे पीछे रखना है जैसे बताया था, एल्बो 3 और 4 में उसको दबा के रखना है और सांस को भरते हुए पीछे तरफ, आँख खुला रहेगी, पीछे तरफ जाइए, पीछे पीछे पीछे। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिलैक्स। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा वज्रासन में बैठ जाइए, विश्राम कर लीजिए, आराम से ढीला होते हुए विश्राम कर लीजिए। इसके बाद जो आसन है थोड़ा सा टफ है, जो नहीं कर पाएंगे वो जो आसन अभी कर रहा था
अर्ध उष्टासन उसको कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट आसन में जा रहा हूँ पूर्ण उष्टासन, और उष्टासन करने के लिए इसमें ऐसे ही घुटना का बल में खड़ा हो जाना है और दोनों हाथ को धीरे धीरे पाँव को पकड़ने के लिए कोशिश, पाँव को टच करते हैं। बच्चा लोग सब कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलैक्स, और धीरे धीरे सामने आ जाइए। ठीक है, बच्चा का कोई दिक्कत नहीं हुआ, वो कर लेगा सब। ये पोजीशन से हम लोग नेक्स्ट आसन में आ जाता हूँ। नेक्स्ट आसन जिसका नाम है शशकासन, बहुत ही लाभदायक है आपका कोमर के लिए। जिसका घुटने में दर्द है उसको नहीं करना है, उसके लिए विशेष सावधानी है। दोनों पाँव को ऐसे खोल लो, घुटने को दो, और हाथ को बीच में रखते हुए धीरे 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 हाथ को सामने कर लेना है। धीरे 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 कर लो, धीरे धीरे कोशिश कर लीजिए, जितना हो रहा है पूरा कोशिश कीजिए। और इसमें थोड़ी को सामने लगा देना है, कोमर को एकदम जोड़ने के लिए। कोमर को ज़्यादा उठाना नहीं है, कोमर को जितना हो सकता है दबा के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धीरे धीरे सांस को भरते हुए स्वाभाविक अवस्था में आइए। सांस को भरते हुए धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था। फिर वज्रासन में आ गया, और वज्रासन में और एक आसन है, उसके बाद स्वाभाविक अवस्था में आ जाएंगे। घुटने में जिसका दर्द है वो स्वाभाविक अवस्था में बैठिए। फिर दोनों पाँव को पहले खोल लेता हूँ। उत्थान मंडूकासन। अभी दाहिना हाथ को बाँ कंधा में और बाइना हाथ को दाहिना कंधा में, ऊपर में क्रॉस ऐसे लगाना है। एल्बो जो है वो आसमान की तरफ, गर्दन सीधी, मेरुदंड गर्दन सीधी, एकदम सीधा बैठिए, सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलैक्स। धीरे धीरे जैसे हम लोग गया था, एक एक हाथ को ऐसे स्वाभाविक अवस्था में गया। बहुत बढ़िया। चलिए अभी आराम से बैठ जाइए, दोनों पाँव को सीधा कर लीजिए, रिलैक्स पोजीशन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वक्रासन, और बैठ के और एक आसन है वक्रासन। तो बाँ पाँव सीधी, डान पाँव को मोड़ लेना है। डान पाँव को मोड़िए। बाँ पाँव सीधा है तो बाँ हाथ को उठाना है, बाँ पाँव का घुटना को पकड़ना है, दाहिना पाँव जो मुड़ा हुआ है उसका सहारा ले लेना है, उसका सहारा लेना है। जो पाँव मुड़ा हुआ है, जैसे दाहिना पाँव भी मुड़ा हुआ है तो दाहिना साइड से घूम जाना है। जो पाँव मुड़ा हुआ है वो साइड से घूमते हुए पीछे देखना है, वो साइड से घूमते हुए पीछे देखना है, पूरा पीछे देखना है। ये डायबिटीज़ के लिए रामबाण है। जिसका डायबिटीज़ है इसको डेली बेसिस में कीजिए, इसको डेली बेसिस में ऐसे दबा के रखिए, एकदम दबा के रखिए 30 सेकेंड तक मिनिमम इसको ऐसे दबा के रखिए। डायबिटीज़ का बहुत ही लाभदायक है। ऐसे सांस को भरते हुए रुकना है और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में आ जाइए। चलिए इसका विपरीत करना है। अभी दाहिना पाँव को सीधा कर लिया, बाँ पाँव को मोड़ लीजिए धीरे धीरे। दाहिना हाथ को उठाइए, दाहिना पाँव को घुटना को पकड़िए, बाँ पाँव का जो मुड़ा हुआ है उसका सहारा ले लीजिए। थोड़ा सा दिक्कत होता है, पेट निकल जाने से थोड़ा सा दिक्कत होता है पकड़ने के लिए, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं है। और सांस को भरते हुए पीछे तरफ, जो पाँव मुड़ा हुआ है वो साइड से पीछे देखना है, पूरा पीछे देखिए, पूरा पीछे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे समाइए। जिसका डायबिटीज़ है उसके लिए विशेष ये आसन लाभदायक है, और ये मिनिमम 3 बार करके, एक साइड में 3 टाइम्स और अपोजिट साइड में 3 टाइम्स करके इसको रिपीट करना है। ये जैसे दवाई लेते हैं सुबह शाम, ये सोच लीजिए दवाई है, और सुबह शाम को 2 टाइम लेना है, 2 टाइम करना है। अभी पेट का ऊपर लेटना है, पेट के ऊपर लेटते हुए पेट के ऊपर लेट जाइए।
चलिए सीधा सीधी नहीं तो थोड़ा क्रॉस के साइड होके हाँ लेट जाओ, देखो हो जाएगा। बाँ हाथ उसका ऊपर दाहिना हाथ, ठीक है। मकरासन, और दोनों पाँव को खोल ली, दोनों पाँव को जमीन में सटा लीजिए, दोनों पाँव को जमीन में सटाइए, एरिया अंदर तरफ, और आराम से रुकिए। हम लोग दिन भर जो काम करता हूँ, महिला जो गृहिणी है, हाउस वाइफ जो है, दिन भर खड़ा होकर खाना बना रहा है, तो हो सकता है कोमोड में पेन हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में पेन हो रहा है, तो ये ज़मीन में कुछ बिछा के उसके ऊपर ऐसे लेट जाइए, आराम से लेटते रहिए। सांस प्रश्वास का गति स्वाभाविक, पूरा शरीर को ढीला छोड़िए। दिस आसन एज ए रेस्टिंग पोज, पूरा शरीर को रिलैक्स करेगा, थकान को दूर करेगा। आराम से कुछ देर तक इसमें लेट के रहना है, और पूरा शरीर के अंदर जो संवेदनाएं चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन जो चल रहा है, उसको आपको महसूस करना है। चलिए बहुत बढ़िया। अभी दोनों पाँव को पास में लेकर आ जाइए, और हाथ साइड में, हाथ को साइड में ले लीजिए, हाथ को साइड में कर लीजिए। हाथ को साइड करते हुए भुजंगासन, सांस को भरते हुए धीरे 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 उठाना है, धीरे धीरे नाभि से शरीर को उठाना है और ऊपर देखना है। सांस को भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जिसका कोमर में पेन होता है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है, कोमर पेन के लिए बहुत ही लाभदायक है। अभी दोनों हाथ को जांघा का नीचे, थाई का नीचे, जांघा का नीचे प्लेस कर लीजिए। शलभासन, सांस को भरते हुए दोनों पाँव को उठाना है, सामने पीछे तरफ खींचते हुए, दोनों पाँव को एकदम पीछे तरफ खींचते हुए रखिए। थोड़ा सा उठाइए, गर्दन उठाना नहीं है, गर्दन जमीन में टच, दोनों पाँव को उठाना है, उठा के रखिए। 45 डिग्री एंगल, 1 2, पकड़ना नहीं है, घुटना बेंड नहीं होगा, घुटना सीधी। 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। अभी शवासन में लेट जाइए, जैसे हम लोग बिस्तर में लेटता हूँ, एज ए सुपाइन पोज, आराम से जैसे लेटता हूँ। मैं घूम जा रहा हूँ इधर। पहला आसन जो है सेतु बंधासन, दोनों पाँव को मोड़ लीजिए, दोनों पाँव को मोड़ लीजिए, दोनों पाँव को मोड़िए, दोनों हाथ से दोनों पाँव को पकड़ लीजिए, और सांस को भरते कोमर को उठाइए, पूरा उठाइए, पूरा उठाइए, होल्ड। कोमर के लिए बहुत ही लाभदायक है। दोनों घुटना को पूरा टच कराने के लिए कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे शारीरिक अवस्था में आराम से लेटिए। इसके बाद नेक्स्ट आसन में आ जाता हूँ, उत्थान पादासन। सांस को भरते हुए दोनों पाँव को उठाना है, 30 डिग्री एंगल, सामने तरफ कोई खींच रहा है, दोनों पाँव को पकड़ के आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट आसन, सांस को भरते हुए धीरे धीरे 90 डिग्री एंगल से उठाइए, 90 डिग्री एंगल में रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, एकदम धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे नीचे। इसके बाद सो के और एक आसन कर लेंगे, और एक ही आसन है। आराम से बैठो, बात नहीं करना है। दोनों पाँव को मोड़ लो ऐसे, छाती का ऊपर, दोनों हाथ से पकड़ के सांस को छोड़ते हुए
नासिका को दोनों घुटने के अंदर लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, आराम से लेट जाओ, बात नहीं करना है, आराम से लेट जाओ। शवासन, दोनों हाथ का हथेली ऊपर तरफ आसमान की तरफ खुला रहेगी, कोई भी बात नहीं करना है, आराम से लेटते हुए रहो। पूरा शरीर का अंदर जो संवेदनाएं चल रहे हैं उसको महसूस करना है। पूरा शरीर का एक एक सेल, एक एक कोशिका एनर्जी से भरपूर हो जा रहा है और वो धीरे धीरे एनर्जी को स्टोर कर रहा है, अपना अंदर में वो स्टोर कर रहा है। उसको थोड़ा सा महसूस कीजिए, उसको फील कीजिए और कुछ देर तक लेटते हुए रहिए और पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। सांस को छोड़ने के साथ साथ पूरा शरीर ढीली, पूरा शरीर को एकदम हल्का छोड़ दीजिए। ये अवस्था में आपको लगना चाहिए आप पूरा शून्य में भासमान अवस्था में है आपका शरीर। कुछ देर तक ये अवस्था में लिखिए और धीरे धीरे दोनों हाथ का हथेलियों को ऊपर उठा के गर्म कर लीजिए। रबिंग ऑफ योर टू प्लम, प्लेस द प्लम ऑफ योर क्लोज आईज, आंखों का ऊपर रखिए, आंखों का ऊपर रखिए, आंखों का ऊपर रखिए और धीरे धीरे बाँ साइड में कॉर्डबोर्ड लीजिए। बाँ साइड में कॉर्डबोर्ड लेते हुए आराम से उठ के बैठिए, आराम से उठ के बैठ जाइए। अभी 2 ठो प्राणायाम है और 2-3 मिनट लगेगा आराम से, और 2-3 मिनट में हो जाएगा। 2-3 तो प्राणायाम है। चलिए प्राणायाम के लिए बैठ जाता हूँ आराम से। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन। देखिए हम लोग का कंटिन्यू सांसों को बाहर छोड़ना है। मेरुदंड गर्दन सीधी, सांसों को बाहर छोड़ना है। कपालभाति प्राणायाम, इसको हम लोग 20-20-20 करके करेंगे। 20 टाइम्स सांसों को बाहर छोड़ना है, होल्ड करना है, 20 टाइम्स बाहर छोड़ना है, होल्ड करना है, 20 टाइम्स बाहर छोड़ना है। एज ए डेमोन्स्ट्रेशन क्लास आपको ओनली कैसे करके होगा वही बताया जाएगा इधर। इसका लाभ तो बहुत है, हम लोग को सबको पता चल गया। अभी कंटिन्यू इतना साल से हो रहा है, बाबा रामदेव जी बताते जा रहे हैं। तो इसको सांसों को बाहर छोड़ना है। बाहर छोड़ने का टाइम पेट को खींचने का कोई आवश्यकता नहीं है, सांस छोड़ने के लिए ध्यान में रखिए। जैसे हम लोग अभी बर्थडे में सब कैंडल जैसे बुझाता हूँ, ऐसे मुंह बंद रहेगा, नासिका से उसको बुझाना है। सोच लीजिए 20 तो कैंडल रखा हुआ है, उसको 20 बार नासिका से बुझाना है, उतना ही करना है। पेट अंदर ऑटोमेटिक बाहर, ऑटोमेटिक अंदर जा रहा है। कंटिन्यू सांसों को बाहर छोड़ते रहिए। सांसों को बाहर छोड़ते विश्राम। चलिए सेकेंड राउंड 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। प्राणायाम के लिए बता देता हूँ। सिटिंग पोस्चर एज ए चिल्ड्रेन, लोटस पोज मैंडेटरी। सेकेंड फिंगर पोस्चर, ध्यान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। स्ट्रेट ऑफ योर स्पाइन, ऑलवेज स्ट्रेट। वाइड ऑफ योर चेस्ट, सीना को आगे कर लेना है। फेशियल एक्सप्रेशन स्माइली, चेहरा में खुशी का भाव रहेगा, नहीं तो प्राणायाम लाभ नहीं मिलता है। जिसका जो गुस्सा में प्राणायाम करता है उसको लाभ नहीं मिलता है। फेशियल एक्सप्रेशन ऑलवेज स्माइली। कंटिन्यू फोर्सफुली ब्रीद आउट। लास्ट राउंड 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट प्राणायाम प्राणी श्रेष्ठो प्राणी बलिष्ठ प्राणी परम औषधम। प्राण वायु के ऊपर कोई दवाई नहीं है, तो मैक्सिमम जो दवाई है आपका प्राण है। प्राण है मतलब आपका शरीर चल रहा है, तो इसलिए प्राणायाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शरीर का अंदर का शुद्धिकरण के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। आसन कर रहा था मतलब बाहर को ठीक रखने के लिए। देखिए बाहर का कोई ऑर्गन का कुछ खराब हो गया तो शरीर का मृत्यु नहीं होगा। हाथ कट गया, पाँव कट गया, कोई आदमी मर नहीं जाएगा। लेकिन शरीर का अंदर में आपका लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, हार्ट नहीं चल रहा है, आप मृत्यु तक यात्रा कर सकते हैं। तो अंदर का भी शुद्धिकरण हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अभी जो प्राणायाम करने के लिए जा रहा हूँ, जितना प्राणायाम आपको पता है और नहीं भी पता है, सबका श्रेष्ठ प्राणायाम बोला जाता है उसको, वो है आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि सांस तो लेना ही है, जब तक आप जिंदा रहेंगे तो उसको उतना ही करना है। अनुलोम और विलोम, एक बार सीधा जाना है और उसका विलोम मतलब उसको पीछे आना है। ऑल्टरनेटिव नोस्टल ब्रीदिंग, ऑल्टरनेटिव, एक नासिका से लेना है, दूसरा में छोड़ना है, फिर दूसरा में लेते हुए फिर और एक नासिका में छोड़ना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन सेम रहेगा, बैठने का पोजीशन और बाकी जितना रूल रेगुलेशन बताया सेम रहेगा। ओनली दाहिना हाथ को, हथेली को उठाते हुए दाहिना नासिका को बंद कर लेना, ठीक है। और सांस को बाएं नासिका से लेना है, स्लोली एंड जेंटली, एकदम धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम धीरे धीरे, बट लॉन्ग टाइम। धीरे धीरे सांस को लेना है और सीना आपका फूलते जा रहा है, और दूसरा नासिका से, दाहिना नासिका से सांस को छोड़ देना है। फिर दाहिना नासिका से लेंगे धीरे धीरे, स्लोली एंड जेंटली। एक्सेल ऑफ योर ब्रीथ फ्रॉम योर लेफ्ट नोस्ट्रल स्लोली एंड जेंटली। इतना ही स्लोली करना है जैसे आपको खुद को पता नहीं चल रहा है, इतना धीरे धीरे आप सांस को ले रहे हैं। बहुत ही धीरे धीरे लेना है, बट लॉन्ग टाइम, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसको और 2 राउंड कर लेंगे, एक राउंड कंप्लीट हुआ और 2 राउंड। इनहेल ऑफ योर ब्रीथ फ्रॉम योर लेफ्ट नोस्ट्रल, exhale of your breath from your right nostril, and opposite direction, inhale from right nostril, exhale left nostril। चलिए लास्ट राउंड, इनहेल, exhale, इनहेल और एक्सेल। लेफ्ट साइड से शुरू करना है, बाएं नासिका से शुरू करना है और बाएं नासिका में छोड़ते हुए इसको समाप्त करना है। चलिए स्वाभाविक अवस्था में आ जाइए। और लास्ट प्राणायाम शीतली प्राणायाम। अभी बहुत गर्मी चल रहा है, गर्म का मौसम है, इसलिए शरीर को ठंडा करने के लिए शीतली प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा, जिसका हाई बीपी है, बहुत आदमी का घर घर में अभी हाई बीपी का पेशेंट है, क्योंकि हम लोग टेंशन डिप्रेशन इतना शिकार हो, तो इसलिए हाई बीपी, ऐसे कि बच्चा लोग का भी हाई बीपी ऐसे दिखा जा रहा है, ऐसा हो रहा है। तो हाई बीपी के लिए बहुत ही लाभदायक है शीतली प्राणायाम। जीवा को पाइप जैसे करना है और जीवा से सांस को लेना है। एक ही प्राणायाम है, जैसे मुख से आपको सांस को लेना है, बाकी सांस प्रश्वास का गति जो है नासिका से। चलिए जीवा को पाइप जैसे कर लीजिए और सांस को खींचते हुए कुछ देर तक रुकना है और छोड़ना है, 3 टाइम्स करना है इसको। होल्ड, और दोनों नासिका से आराम से सांस को छोड़ दीजिए। और 2 बार रिपीट कर लेंगे। गर्दन को झुकाते हुए लॉक करके रखिए सांस को, और गर्दन को सीधा करते हुए सांस को बाहर छोड़ दीजिए। और लास्ट राउंड,
सांस को छोड़ते हुए स्वाभाविक अवस्था। लास्ट प्राणायाम भामड़ी प्राणायाम, 3 बार भमोज जैसे कुंजन करना है। टेंशन, डिप्रेशन, तनाव से तुरंत आपको राहत मिलाने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी है। आँख और कान को बंद करना है, पूरा मस्तिष्क में वाइब्रेशन करना है ओंकार का, करके वाइब्रेशन होगा, उच्चारण नहीं होगा, ओनली वाइब्रेशन होगा मस्तिष्क के अंदर। 3 टाइम्स करना है और उसके बाद आराम से आँख बंद करते हुए बैठना है, आँख को अभी खुलना नहीं। चलिए 3 टाइम्स भामड़ी, आँख कान बंद कर लीजिए। स्वाभाविक अवस्था में आ जाइए। दोनों हाथ को हथेली का घुटना का ऊपर, दोनों हाथ का हथेली घुटना का ऊपर रखिए और आराम से आंखें बंद करते हुए कुछ देर के लिए बैठिए और सांस का ऊपर ध्यान को रखिए। जो शाश्वत है, जो आपका जन्म से मृत्यु तक जो आपको साथ देखा, उसको साथ रहने के लिए कोशिश कीजिए। देखिए दुनिया में जो चीज़ का जन्म हुआ है वो ख़त्म होगा, जो चीज़ बना है वो ख़त्म हो जाएगा। जो शाश्वत है वो आपके साथ रहेगा, वो है आपका प्राणवायु और सांस। तो उसको पकड़ने के लिए कोशिश, उसको एज ए सिक्योरिटी तरह आपका नाक में जो इनहेल और एक्सेल हो रहा है उसको महसूस कीजिए। ये धीरे धीरे में सांस अंदर जा रहा है और धीरे धीरे बाहर। इसको कुछ देर तक जैसे करते रहेंगे, 10 टाइम्स 11 टाइम्स जैसे करते रहेंगे, ये ऑटो पायलट मोड में आ जाता है। मन सांसों के साथ केंद्रित हो जाता है। इसको बोला जाता है निर्मल स्थिति। इस स्थिति में दुनिया का जो एनर्जी है, कॉस्मिक पावर, वो आपका ऊपर एज ए रेन फॉल जैसे बारिश होना शुरू हो जाता है। और ये रेनफॉल आपका शरीर और मन को शुद्धिकरण करता है। शरीर में अंदर जो भी बीमारी है, जो भी टेंशन डिप्रेशन है, उसको ठीक करते हुए शरीर को शुद्ध, स्वाभाविक और एनर्जेटिक करके बनाता है। जैसे लगता है शरीर का पुनर्जन्म हो रहा है। यह अवस्था में कुछ देर तक रुकिए और अभी हाथ और पाँव का अंगुली को थोड़ा सा हिलाइए और धीरे धीरे दोनों हाथ का हथेलियों को ऊपर उठा के गर्म कर लीजिए। आँख को चेहरे पर रखते हुए धीरे से आँख को खोलना। तो ये था इंटरनेशनल योगा डे का जो प्रोटोकॉल है। इसके बाद एक संकल्प है। संकल्प मतलब जो आपको डेली बेसिस में करना है। संकल्प जिसका विकल्प नहीं होता है। डिप्स कौन सा डिप्स कोई भी मैंने सिंपल जोड़ा जो कोई पाते कोई एक्चुअली डिप्स इसमें नहीं है। सब नहीं करना। तो अभी संकल्प है। संकल्प जिसका विकल्प नहीं होता है वो है संकल्प रहित। विकल्प रहित संकल्प मतलब करना है ही, वो है आपका संकल्प। तो गवर्नमेंट का जो संकल्प है, मैं उसको बोलते जाएंगे, उसको रिपीट करना है। हाथ जोड़ करते हुए सामने रखते हुए उसको रिपीट करना है। और ये संकल्प बहुत ही मैंडेटरी है और इसको करने के लिए हम लोग को संकल्पबद्ध होना है। डेली बेसिस में इसको करना है। चलिए शुरुआत करता हूँ, एक एक लाइन करके मैं बोलेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य और समाज और विश्व के प्रति, शांति,
आनंद और स्वास्थ्य का प्रचार के लिए बद्ध हूँ, और स्वास्थ्य का प्रचार के लिए बद्ध हूँ। भारत माता की जय। बहुत। अभी शांति पाठ है, शांति पाठ करते हुए समर्पण करता हूँ। इधर तो डेली बेसिस में योगा क्लास होता है, डेली बेसिस में आइए, योगा कीजिए, खुद ठीक रहिए, परिवार को ठीक रखिए, और उसके बाद सब मिल के देश को ठीक रखेंगे। तो पहले खुद ठीक रहना जरूरी है, परिवार को ठीक रखना जरूरी है, उसके बाद देश को तो ठीक रखेंगे। चलिए शांति पाठ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, एक एक लाइन करके बोलते रहेंगे, उसको रिपीट करना। आंखें बंद कर लो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो इंटरनेशनल योगा डे का जो प्रोटोकॉल था वो कंप्लीट हुआ। डेली ना डेली आओ, डेली आओ। हमर देखिए 2 मिनट कार्यक्रम शेष भाग अच्छी खाली दिलीप भाई बर्तमान आज ए कार्यक्रम आरंभ गोटे कथा कही आगुरी भी ये योग क्लास चली पुणी एबे कंटिन्यू करिवो जो मानकर सकाळे आसीबार अछि।